दूसरे के हक का आवाज उठाने पे क्या मिलता है उसका रिटर्न, तो नहीं सुनते थे। उनकी विचारधारा अलग थी। हम लोग स्वार्थी आदमी हैं, अपने लिए जीते हैं। मेन कारण वहीं से चालू हुआ है, जवैनिया गांव बसाने के मतलब भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहता था भरत तिवारी, और कुछ लोग चाहते थे कि ये भ्रष्टाचार दबा रहे। मामले को देख कर के हमको महसूस हुआ कि अब अच्छे आदमी के जमाना में तो कहाँ का न्याय महाराज। ये तो अंग्रेजों के जमाने में ऐसा होता था, मार देता था। माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि आप कुछ भी सिस्टम के खिलाफ बोलेंगे तो आप पर कार्रवाइयां होंगी, आपको डराया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा। भरत तिवारी वो लड़का जो अब इस दुनिया में नहीं है। भरत तिवारी के एनकाउंटर, या यूं कहें कि फर्जी एनकाउंटर के बाद बिहार में सबसे बड़ा सवाल यही दहक रहा है कि बिहार की पुलिस काम कैसे कर रही है। सम्राट सरकार में न्याय हो रहा है या फिर पुलिस को खुले हाथ देने के बाद अन्याय बढ़ गया है। मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं उसी भरत तिवारी का घर। ये छोटा मकान है, एक आम साधारण सा मकान है, और आपको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि भरत तिवारी की पहुंच बड़े बड़े राजनेताओं तक थी या भरत तिवारी कोई बहुत बड़ा तोप था। एक साधारण आम इंसान था भरत तिवारी। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। इस वक्त हम लोग शाहपुर थाना के बिलौटी गांव में हैं, और इस गांव में इस वक्त हुजूम उमड़ा है तमाम राजनीतिक दलों का, भरत तिवारी के समर्थकों का, आम जनता का, गांव वालों का। ये भीड़ इसलिए भी जुटी है क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि अगर इसी तरीके से एनकाउंटर होते रहे तो ना जाने कितने ऐसे युवा, ऐसे लोगों के साथ भी अन्याय होगा जिन्होंने अपराध किया ही ना हो, और उसे दोषी बनाकर इसी तरह आगे भी फर्जी एनकाउंटर किए जाएं। शायद इसीलिए पब्लिक जाग रही है और सवाल कर रही है सरकार से, सवाल कर रही है प्रशासन से कि न्याय कैसे मिलेगा, और इस मामले में जो दोषी पुलिसकर्मी है उनको क्या सजा हो सकती है। देखिए, आप काफी भीड़ जुटी हुई है, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं। बाबा, आप इसी गांव के हैं, यहीं के रहने वाले हैं? अभी बहुत भीड़ दिख रही है, 5-6 रोज से पूरा मामला काफी गर्मा चुका है, और हमने देखा तरह तरह की बातें हो रही, चर्चाएं हो रही। कई लोग तो भरत तिवारी को ये भी कह रहे हैं कि वो काफी लोगों के लिए, न्याय के लिए लड़ता था। आपने उसको कभी लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा काम करते देखा था, या ये सिर्फ एक चर्चा? सुनते थे। लोगों की समस्या पर काम करता था। हाँ। मतलब ऐसे लोग कहें कि दबंग लड़का था, बदमाश लड़का था, क्या इस तरह का था भरत तिवारी? नहीं, ऐसा नहीं था। तो गांव वालों की प्रतिक्रिया से समझ आ रहा है कि पुलिस की जो बयानबाजी है वो ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ जमा है, कुछ युवा भी मौजूद हैं, अलग अलग संगठनों के लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य पांडे। आदित्य, मैं सिर्फ इतना आपसे जानना चाहूंगी, भरत तिवारी के बारे में जितना भी आप जानते हैं, क्या वो एक दबंग लड़का था, क्या बदमाश लड़का था, क्या सिरफिरा था? क्यों उसके बारे में इस तरह की चर्चाएं हो रही? आप जितना जानते हो भरत तिवारी को, वो कैसा था? मेरे भाई थे, बुआ के लड़के, और शुरू से ही उनका था कि गरीबों का हेल्प करना है, और ऐसा कुछ नहीं था कि सिस्टम के खिलाफ हथियार उठा के लड़ना है। अब क्या परिस्थिति आई, क्या नहीं, क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। परिवार में कुछ लोगों के बयान हम पढ़ रहे थे, उसमें ये कहा गया कि पहले से भी ये धमकाया जा रहा था कि परिवार को खत्म कर देंगे, तुमको देख लेंगे। क्या इस तरह के माहौल में ये सारी बातें निकलकर जो सामने आ रही हैं सच थी? जैसे कि ये काम कर रहे थे, जो जवनिया में प्रोजेक्ट चल रहा था पुनर्वास का, उसमें तो शायद उसमें भ्रष्टाचार पाया गया था, तो इनके द्वारा बार बार विरोध किया जा रहा था। अब उसके रिगार्डिंग कौन कौन अधिकारी, कौन कौन नेता संलिप्त थे, उसके बारे में तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट मेरा कभी कभार बात होता था तो हम बोलते थे सबके सबके काहे चक्कर में पड़े हैं, अपना काम कीजिए, अपना दूसरे के चक्कर में क्या पड़े हैं। क्योंकि आपने देख लिया कि दूसरे के हक का आवाज उठाने पे क्या मिलता है उसका रिटर्न, तो नहीं सुनते थे। उनकी विचारधारा अलग थी। हम लोग स्वार्थी आदमी हैं, अपने लिए जीते हैं, जॉब करते हैं, सही बात। तो लोगों के लिए लड़ते लड़ते शुरू से ही था, 2019 से ही था उनका ये।
19 से ज्यादा एक्टिव हो गए थे, उसके पहले भी थे लेकिन 19 से ज्यादा एक्टिव हो गए थे। तो करना क्या चाहते थे भारत, मतलब सिस्टम को बदलना चाहते थे, सिस्टम में घुसना चाहते थे, राजनीति करना चाहते थे? सिस्टम बदलने का नहीं था, बस ओनली उनको सिस्टम बदलने का था। और आप भरत तिवारी की क्या लगते हैं? हम उनका मामा लगेंगे। मामा लगते हैं। हम ब्रह्मपुर मेरा गाँव है, बंटी पांडे मेरा नाम हुआ। हाँ। वो उसको कुछ नहीं था चाहिए था, बस उसको यही चाहिए था कि सिस्टम जो भी है, अगर कोई भी टेंडर भी आ रहा था यहाँ पर उस गांव के लिए रोड बनाने के लिए, तो उसके अपेक्षा भी ये लड़ता था कि जो ये बोलता था कि अगर आपको 6 इंची ढलाई के लिए मिला है तो आप 4 इंची क्यों ढलाई कर रहे हैं। उसके कारण कितना बार यहाँ विवाद हुआ, कितना बार दरोगा के साथ हाथापाई हुआ। दरोगा हमेशा इसको मारने का, पीटने का, टांग कर ले जाता था, हमेशा बिना मतलब को इसको परेशान किया जाता था इस लड़का को। और ये सड़क बनने में भी अगर भ्रष्टाचार होता था तो भरत तिवारी बोलता था। थे। और इस गांव के लिए केवल उसका एक ही मांग था कि जैसे हम यहाँ पर जो जवनिया गांव बस रहा है उसमें वो बोला कि ये ऑलरेडी बाढ़ पीड़ित लोग हैं, और जो जिस जगह पे ये लोग बना रहे हैं उस जगह पे भी उस लड़का को देखा कि इसमें पानी लगता है, क्योंकि वो बगल में हो रहा है तो उसको तो पता है कहाँ पानी लगता है कहाँ नहीं लगता है। उसके कारण ये जाकर अपील किया, एसडीओ के पास गया, जहां भी देना था इसको आवेदन तक दिया, जाकर आवेदन दिया कि सर ऐसा होना चाहिए कि वहां और 3 फीट ऊंचा करके माटी डालिएगा तो आप ये गांव जो है उसमें पानी नहीं जाएगा। उसके लिए ये सारा विवाद हुआ है। मेन कारण वहीं से चालू हुआ है, जवनिया गांव बसाने के। मतलब भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहता था भरत तिवारी, और कुछ लोग चाहते थे कि ये भ्रष्टाचार दबा रहे। उसी के कारण ये सब हुआ है। आप लोगों को भी ये सारी बातें वो शेयर करते थे, बताते रहते थे? आता था घर पे, मामा के घर था उसका, तो हम लोग के पास हमेशा आते रहता था, सारा बात हम लोग से बोलता था कि ये तो हम लोग बहुत समझाएं। हम बोले कि दुनिया ऐसा नहीं है, तुम जिस राह पे जा रहे हो देखना कुछ ना कुछ गलत होगा। उसको समझाते समझाते हम लोग थक गए, लेकिन उसको यही था, वो अपने घर का पैसा 1 करोड़ रुपया बर्बाद किया होगा। अपना घर का पैसा लोगों को संभालने के लिए 1 करोड़ रुपया बर्बाद किया होगा वो लड़का। अभी जमीन बिचवा दी, अपने पापा से जमीन बेचकर 2 काठा जमीन 35 लाख रुपए बर्बाद किया लोगों के पीछे केवल, और उस लड़का को मार दिया गया। अब इसमें क्या बोला जाए, अब हम कुछ कह भी नहीं सकते उस लड़का के बारे में। ना किसी का सहमति लिया आज तक, ये भी नहीं कि हमको सहमति के लिए वो खोजा, कहीं भी ढूंढा भी नहीं, अकेले लड़ता रह गया अपने दम पर केवल, क्योंकि वो बेईमान था नहीं, चोर था नहीं, वो अन्याय के लिए लड़ते लड़ते मार दिया सब उसको। तो यहाँ प्रशासन चोर है? प्रशासन चोर है कि पूरा सिस्टम ही खत्म है। पूरा सिस्टम है, शासन प्रशासन सब तो मिला हुआ है, किसको हम क्या बोले, किसी को कुछ नहीं कह सकते हम। चाचा आप इधर आइए, थोड़ा आपसे बात करते हैं। जैसे देखते हैं कि लड़कों में एक जोश होता है, और आज चूंकि सोशल मीडिया का दौर है और भगत सिंह वाला जमाना तो अब नहीं रहा, लेकिन फिर भी कुछ युवा क्रांति करना चाहते हैं, कुछ सिस्टम में बदलाव करना चाहते हैं। आपको भरत तिवारी केस को देख कर आप भरत तिवारी के कुछ लगते हैं? भाई लगते हैं। इस मामले को देख के क्या लगा कि कोई क्रांति करे कि ना करे? इस मामले को देख कर के हमको महसूस हुआ कि अब अच्छे आदमी के जमाना नहीं है। अच्छे आदमी के जमाना नहीं। जितने चोर चपलूस गुंडागर्दी वाले हैं ना, उनके पीछे सारी दुनिया घूमती है। अच्छे लोग को देखो इनकाउंटर कर दिया जाता है। वो समाज की लड़ता था, अच्छाई की लड़ता था, बुराई के खिलाफ करता था। ये भ्रष्टाचारी अफसर थी, सिपाही थी, पुलिस वाले लोग ने उनको गोली मार दिया तरीका के। बताइए ये कहाँ का न्याय है कि जब वो आत्मसमर्पण कर लेता है और थाना पर भारी उसका पिस्टल उठाता है और तब 3 आदमी जाके गड्ढा में उसको गोली मारता है। वहाँ के लोग जनता जो है हल्ला कर रहे थे, उनको जुटने भी नहीं देते हैं लोग। 3 गोली यहाँ मारता है, रास्ते में आकर मार देता है गुप्त अंग में, और सबसे बोलता है नहीं अभी ठीक है, हम लोग गोड़ में गोली मारे हैं, ठीक है। उनको पिताजी को 10 घंटा बंधक बना कर रखा, 12 घंटा बंधक करा गया। ये कहाँ का न्याय महाराज? ये तो अंग्रेजों के जमाने में ऐसा होता था, मार देता था, कोई बोलने की हिम्मत नहीं थी। एनकाउंटर करने के जितने भी नियम है, यहाँ प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने सारे नियम को ध्वस्त कर दिया है। नियम ये कहता है कि जब भी कोई ऐसा मामला हो तो सामने से अगर अटैक हो तब आप रिवर्ट में अटैक कर सकते हैं, लेकिन इस केस में सब कुछ उलट हुआ है। लोग आसपास काफी संख्या में वहाँ मौजूद थे और लोगों ने देखा कि उसने अपना जो हथियार है वो फेंक दिया था। ये सारा जब आप लोग देख रहे हैं, 3 FIR लॉन्च की गई हैं, उनके पिता पर भी लॉन्च की गई हैं, भाई चंदन तिवारी पर भी लॉन्च की गई हैं। तो हम लोग उसमें मैंने आक्रोश में जो जनता जाम के जाम के उसमें FIR किया है। आप लोगों को भी नामजद कर दिया है? हम लोग कोई नाम है। हाँ, जो वहाँ सदर DSP आए थे, उनसे बात कर रहे थे, तो हमारा भी अज्ञात में नाम दिए लोग। आपका भी दे दिया? हाँ, वो लोग दे दिए।
देखिए 3 एफआईआर में जो दूसरी एफआईआर है, जितने लोग भरत तिवारी के न्याय के लिए सड़क जाम करके प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसे 14 लोगों के नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। उनके खिलाफ 50 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ये शाहपुर थाना की पुलिस है जिसने ये काम किया है। और 3 एफआईआर में जो पहली एफआईआर है उसमें भरत तिवारी के पिता को भी जो है आरोपी बनाया गया है, उनके भाई को भी आरोपी बनाया गया है अवैध हथियार रखने के लिए, कानून व्यवस्था पुलिस के काम में बाधा डालने के लिए। तो समझ में नहीं आता कि शाहपुर थाना की पुलिस क्या काम करे। चाचा, ये जब देख रहे हैं कि भरत तिवारी तो अब इस दुनिया में नहीं है, जा चुके, फिर भी एक डर बनाया जा रहा है आप लोगों के ऊपर, दहशत का माहौल बनाया जाता है, दहशत का माहौल बनाया जाता है कि फिर जैसा काउंटर वैसा हम भी कर देंगे और लोग भी करेंगे। उसमें पुलिस ऐसा ही बोली थी कि और काउंटर करेंगे, हमने तो हिम्मत है तो करो काउंटर। अब तो हम लोग 3000 जनता यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, पूरे गांव का हर जाति पे हर वर्ग के लोग इकट्ठे हुए हैं। करो, कितना काउंटर है तुम्हारे पास, कितना गोली है तुम्हारे पास, बोलो। भरत तिवारी के लिए अब आप सब साथ में हैं? सब कोई साथ में। शोषण अभी भी पुलिस कर रही है क्या? अभी भी कर रही है, तभी तो हो रहा है ना मैम। हाँ। अभी भी सारे लोग को धमकी दिया जा रहा है, सबको न्यूज पे भी दिखाया जा रहा था कि वो डायरेक्ट बोल रहा है कि सबको हम लोग फंसाएंगे जितना लोग है। अब कोई उसके लिए नहीं, आप लोगों को क्यों फंसाएंगे? आप लोग कोई आतंकवादी हैं क्या? नहीं, वो आतंकवादी समझ कर मार दिया उसको। वो क्या था, उसके पास एक सुपारी का भी नशा नहीं था उस लड़का के पास, कि नशा में भी किया है। वो तो कुछ खाता पीता भी नहीं था, वो तो नॉर्मल लड़का था ना। उसको तो मंगल के दिन, मंगलवार को ही उसको मार देता, वो उसके हाथ हथियार नहीं रहता। तो वो लोग मंगलवार को, जिस हिसाब से आप वीडियो देखी होंगी मैम, वो देखिएगा कि वो जब वहां खड़ा था उसी समय उसको मारने के चक्कर में था। इधर से लोग जा रहा था, उधर से मारने के चक्कर में वो कैसे कैसे उस दिन बच गया, लेकिन फिर भी वो उसको मार ही दिया गया। रात में 1:30 बजे रात में फिर आया प्रशासन, फिर वो बोला कि जाओ सुबह बात होगा, फिर भी आकर सुबह में मार दिया, ले जाकर प्रेम से लेकर जाकर मारा है। ये भी समझ में आता है कि भरत तिवारी को ये मारा गया। आशंका हो गई थी कि कुछ उसके साथ गलत हो सकता है और शायद इसीलिए वो कहीं से अवैध हथियार खोज कर ले आया था। हालांकि अवैध हथियार रखना कानूनी अपराध है, लेकिन फिर भी प्रशासन का साथ न देखकर, एक खौफ देखकर शायद भरत तिवारी ने गलत कदम ये उठा लिया। लेकिन इसमें भारी गलती, बहुत बड़ी गलती पुलिस प्रशासन के नजर आती है, जिस तरीके से पूरे मामले में यहाँ पुलिस ने काम किया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसके जाने के बावजूद यहाँ जो तमाम उसके परिजन हैं, गांव के लोग हैं, उनके साथ भी कानूनी रूप से सही बर्ताव नहीं हो रहा है। और माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि आप कुछ भी सिस्टम के खिलाफ बोलेंगे तो आप पर कार्रवाइयां होंगी, आपको डराया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा। पब्लिक ओपिनियन में और भी ग्राउंड रिपोर्ट लाएंगे और जानेंगे कि इस गांव में बसे एक एक बाशिंदे, इनके परिवार के लोग अब न्याय के लिए सिस्टम से आगे कैसे लड़ेंगे। नमस्कार।